इतनी कड़ाके की ठंड है और इतना घना कोहरा है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, हमें कुछ भी नहीं दिखता है। लेकिन फिर भी सुबह जो होता है गांव की औरतों के लिए, गांव की हाउसवाइफ के लिए 5:30 बजे ही शुरू हो जाता है, दिन की शुरुआत हो जाती है। सुबह 5:30 बजे जब गांव में कोहरे छाए हुए रहते हैं, हर कोई सोया हुआ रहता है, तब एक गृहिणी अपने घर के लिए, एक हाउसवाइफ अपने घर के लिए दिन की शुरुआत कर चुकी होती है। ये वीडियो जो है उसी अनकही मेहनत की कहानी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के गांव के मॉर्निंग ब्लॉग में। तो दोस्तों, गांव में सर्दी की हाल बहुत ही बुरा है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, लेकिन काम तो काम होता है। सबसे पहले उठकर मैं चूल्हे जलाई और दिन की शुरुआत करने के लिए तो सबसे पहले चाय चाहिए। तो मैंने सबसे पहले चूल्हे पे चाय बनाया, उसके बाद अपने हस्बैंड वाइफ दोनों साथ बैठ के चाय पिए, गप्पे लड़ाए। उसके बाद तो हस्बैंड वाइफ जब बातें करती हैं तो नोक झोंक तो होते ही रहता है, तो थोड़ा सा उसी में हमारा लेट हो गया खाना बनने में। तो मैं आ गई फिर अपने किचन में और आज मेरे बेटे का फरमाइश था कि मैं आज सेवई खाऊंगी। तो ठंड कितनी भी हो, लेकिन एक हाउसवाइफ का काम कभी नहीं रुकता है। घर की हर ज़रूरत को, घर के हर जिम्मेदारी को इसी सुबह में, ठंड की सुबह में से ही शुरू हो जाती है एक हाउसवाइफ के लिए। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आपको भी ऐसा करना पड़ता है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप देखेंगे और कमेंट करेंगे। अगर आपको हमसे कोई सपोर्ट चाहिए तो हम वीडियो 5 बजे अपलोड करते हैं, आप मुझे सबसे पहले कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट को मैं पिन कर दूंगी और फिर आपको सारे लोग सपोर्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आ गई थी अपने, जैसा कि आप लोगों को बताया कि मैं अपने किचन में हूँ और मेरी जो दिन की शुरुआत होती है वो किचन से ही होती है और कहीं का भी वीडियो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। मैं जब भी अपने दिन की शुरुआत करती हूँ तो अपने किचन से ही करती हूँ। तो मेरे बेटे को खाना था मीठी सेवई, तो मैंने सबसे पहले सेवई को घी में फ्राई किया, मतलब हल्का सा तल लिया। उसके बाद मैंने उसको डाल दिया दूध में। जब तक हमारा सेवई बनेगा तब तक हम यहाँ पे दाल की तैयारी कर लेते हैं। हम चले जाएंगे, दाल चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम सुबह में कुछ काम कर लेते हैं, चूल्हे पे कुछ चढ़ा देते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं नहाने के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और इस समय पानी छूना भी किसी जंग से कम नहीं लगता है। बहुत भयानक ठंड लगती है पानी छूने में भी, और नहाना तो बहुत दूर की बात है। बहुत सारे लोग तो नहाते भी नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ हम लोग बिना नहाए हुए कभी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करना होता है। अब ऐसा कभी हो तो तबीयत खराब वगैरह हो जाए तो नहीं नहाते हैं, नहीं तो भगवान का पूजा आरती करते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो नहाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए जल्दी जल्दी से कुछ चढ़ा देते हैं, क्योंकि नाश्ता करने के लिए बच्चे लोग आ जाएंगे तो फिर उनको समय पर नाश्ता भी चाहिए होता है। तो ठंडा में कुछ गरम गरम नाश्ता बन जाए तो बहुत ही दिन थोड़ा सा आसान लगने लगता है और घर वाले के चेहरे पर भी मुस्कान देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे नहाने के लिए जाने से पहले मैंने यहाँ पे कर दिया है, सब्जी कट करके रख दी है और गोभी फ्राई होने के लिए हम छोड़ देंगे। और सब्जी में हम बना रहे थे आलू, बैगन, मूली, गोभी, सारे कुछ जो भी थे हमारे पास सब्जियां, सारे सब्जी को एक साथ मिला करके हम बना रहे थे। उससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और यहाँ पर हम कर रहे थे इसमें जो हमारा सेवई बन रहा था उसमें हम इलायची डाल रहे थे। हमारा बेटा हलवा भी खाता है, तो उसमें इलायची अगर नहीं डालते हैं तो वो नहीं खाता है। अगर इलायची का उसको फ्लेवर आता है तभी वो कोई भी चीज़ को खाता है, मीठा चीज़।
और वैसे नहीं खाता है, तो मैंने इसीलिए उसको चीनी के साथ अच्छे से मतलब पीस दिया है चीनी को। उसके बाद मैंने उसको डाला है सेवई में, तो इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और स्मेल भी बहुत ही सुंदर आता है। ऐसा आता है कि खाने का मन कर जाता है। अगर आप लोग भी ऐसा मतलब देते हो तो ज़रूर बताना। और यहाँ पर मैं जो भी ड्राई फ्रूट हैं वो भी डालूँगी घिस करके, तो उसके लिए घिसने के लिए मैंने मतलब घिसने वाला जो था हमारा वो ले ली हूँ और इसमें डालूँगी नारियल, काजू और उसके बाद किशमिश। उसके अलावा और ज़्यादा कुछ भी नहीं डालूँगी। और उधर मैं अपने सब्जी को भी डाल दिया है फ्राई होने के लिए। और जब तक हमारा दोनों चीज़ होगा तब तक इधर हम चले जाएंगे, कुछ मतलब पूजा का बर्तन वगैरह है वो भी साफ़ कर लूँगी। और हमारा सारा मतलब काम जो है समय समय पर ख़त्म मतलब होते जाएगा। तो देखिए हमारा सेवई बन के तैयार है और हमने दाल चढ़ा दिया है गैस पर। और ये दोनों जब तक हमारा पकेगा तब तक हम चलते हैं, ले आते हैं पूजा का बर्तन। और पूजा का बर्तन पहले अच्छे से धो लेते हैं, उसके बाद जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि नहाने के बाद बर्तन वगैरह धोना मतलब बहुत ही अजीब लगता है। तो मैंने सारा बर्तन धो लिया है और साथ ही साथ किचन को भी साफ़ करते रहते हैं ताकि मन थोड़ा भी परेशान न हो, मन अच्छा रहे। अगर साफ़ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है और साफ़ नहीं रहता है तो मन बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और परेशानी भी लगती है। कई लोग तो सोचते हैं कि घर में रहना बहुत आसान होता है, लेकिन सच तो ये है कि एक हाउसवाइफ को कभी छुट्टी नहीं मिलती है, कभी छुट्टी नहीं मिलती है। अगर आप भी ऐसा ही जीवन जीते हो मेरे जैसा तो आप ज़रूर एक बार कमेंट में बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे सारा मतलब कुछ करके मैं आ गई थी पूजा पाठ करने के लिए। पूजा पाठ हमने किया जल्दी जल्दी से। उसके बाद मेरा यहाँ पे दाल भी बन के तैयार हो गया था और सब्ज़ी भी मेरी बन के तैयार हो गई थी। और मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया है चावल और सब्ज़ी बन गया है। तो अब बनाऊंगी मैं रोटी और बेटे के लिए बनाऊंगी आलू का पराठा। तो जो सेवई बनाए थे हम उसके साथ आलू का पराठा उसको अच्छा लगता है, तो इसीलिए उसके नाश्ते के लिए मैंने सेवई और आलू का पराठा बना दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, जो दाल हमने बनाया था उसमें हम तड़का लगाएंगे। तो हम जो साग के साथ बथुए के साथ जो दाल बनाते हैं उसमें तड़का लगाने के लिए हम यूज करते हैं जीरा का, तेज़पत्ता और थोड़ा सा अदरक लहसुन घिस करके। उसके बाद टमाटर छोटा छोटा कट करके, उसके बाद छोटा छोटा ही टुकड़े में कट करके प्याज को भी, और सभी तक चीज़ों को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। और जब वो हमारा अच्छे तरीके से भून जाता है तब हम उसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देते हैं ताकि उसका जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा लगे। और फिर हम उसमें दाल में डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे इतना बिजी थे, इतना जल्दी जल्दी काम हम कर रहे थे कि हमने आज बाल वगैरह भी कुछ भी सही नहीं किया, वैसे ही काम कर रहे थे। और बाहर में थोड़ा धूप निकल चुका था, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करूँगी तो उसके बाद जाऊँगी कपड़े में प्रेस भी करने हैं, हस्बैंड जी को ड्यूटी जाना है। और उसके बाद बहुत सारे कपड़े हैं जो कि 2 दिन से पड़े हुए हैं, 2 दिनों का कपड़ा इकट्ठा हो गया है, तो उस सारे कपड़े को भी साफ़ करने हैं। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से एक बार में फटाफट से बन जाए हमारा रोटी, तो हम चल देंगे यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। तो हमने यहाँ पे पराठा जो बनाया था तो वो थोड़ा सा हम मतलब हमारे खाने तक वो ठंडा हो चुका था, तो रोटी बनाते बनाते वो ठंडा हो गया। तो मैं सोची जो यहाँ पे तवा गरम है मेरा तो मैं इसी पे डाल देती हूँ, और जब तक मैं ये साफ़ करूँगी तब तक हमारा वो गर्म हो जाएगा, फिर हम गर्मा गर्म लेके खा लेंगे। तो फिर मैं आ गई यहाँ पे अपने किचन को साफ़ करने के लिए। खाना बनाने के बाद किचन में झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे चीज़ जो होते हैं सब्ज़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आटा वगैरह होता है, वो सब नीचे में गिर जाते हैं और फिर पैर में चिपकने लगते हैं, तो बहुत अजीब लगता है। तो झाड़ू खाना बनाने के बाद झाड़ू और पोछा किचन में बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले उसके बाद हमने किचन को साफ़ किया, बर्तन हमने नहीं धोया। उसके बाद धूप निकला हुआ था, सोचा चलो आज बेटा को थोड़ा सा नहला दिया जाए, क्योंकि वो 1 जनवरी को ही
नहाया था। उसके बाद उसको हम स्नान नहीं करवाए थे, तो सोचा उसको करवा देते हैं। और उसको बहुत ज़्यादा खांसी भी हो रही थी, तो इसलिए उसको ढेर सारे कपड़े मैंने पहना दिए थे। उसके बाद ये भी मैंने मतलब पतला सा जो स्वेट शर्ट टाइप का जो होता है वो भी मैंने ऊपर से पहना दिया, ताकि इसको ठंड न लगे, थोड़ा भी ठंड असर न हो, क्योंकि बच्चा है और ठंड लग जाता है तो पूरे रात परेशान होता है, तो उसके साथ साथ हम लोग भी परेशान हो जाते हैं और नींद हम लोगों का पूरा नहीं हो पाता है। फिर हस्बैंड जी आए, खाना वगैरह खाया और उसके बाद तैयार होके चल दिए अपने ड्यूटी पर, अपने कर्म स्थान पर, जहाँ पे अपना कि वो काम करते हैं वहाँ पर चल दिए थे। तो मैं भी सोची अब ये जा रहे हैं तो मैं भी अपने चलती हूँ अपने कर्म स्थान पे, अपना काम ख़त्म करती हूँ। तो सबसे पहले आ गई अपना बर्तन जो भी मेरा रखा हुआ था उस सारे बर्तन को धोने के लिए। लोग बड़ी आराम से कह देते हैं कि घर में रहती हो, लेकिन कोई ये नहीं देखता है कि सुबह सबसे पहले कौन उठता है। ये जो कहानी है, मेरी जो कहानी है, एक हाउसवाइफ की है जो बिना शिकायत के घर संभाल लेती है, कोई सी शिकायत नहीं। इतने सारे काम एक के बाद एक करते रहती है। कोहरा हो, ठंड हो, एकदम से सन्नाटा हो, और सब कुछ ये सारी चीज़ें के बीच, ठंड में, कोहरे में, सब सारी चीज़ों के बीच में वो शुरू हो जाती है। एक हाउसवाइफ जो है, उनके रोज़ का जंग जो है वो आप लोगों को आज मैं दिखा रही हूँ। उनका जो ठंड में जो हाउसवाइफ की जंग होती है वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो, मेरी बातें अगर दिल को छूती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि हाँ, मतलब कुछ भी कमेंट ज़रूर करना। और अपने सारे किचन के कामों को ख़त्म करने के बाद ये कपड़े जो हैं ये मेरे पीछे ही नहीं छोड़ते हैं। डेली हमसे बोलते हैं कि चलो हमको डेली साफ़ करो। तो इतने सारे कपड़े को लेकर मैं बैठ गई हूँ ये हवा में, ठंड में, और सारे कपड़े को आराम से एक दूसरे के बाद एक सारे कपड़े को साफ़ कर रही हूँ पूरे अच्छे से। पहले इसको थोड़ा सा हाथ से ही रगड़ देती हूँ, उसके बाद वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, क्योंकि हाथ से मतलब बच्चे के कपड़े होते हैं और वाइट कपड़े जो होते हैं ना, वो मतलब मशीन में अच्छे से नहीं धुल पाते हैं और मन भी नहीं भरता है मेरा मशीन में डालने में, जो अच्छे से गंदगी साफ़ नहीं होती है इसलिए। तो सारे कपड़े को हाथों से पहले रगड़ लेते हैं, उसके बाद मशीन में डालेंगे, उसके बाद मशीन में डाल के उसको अच्छे तरीके से धो देंगे। और यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है धूप निकलने के बाद भी, तो ठंड बहुत ज़्यादा ही लग रहा है यहाँ पर, मतलब बारी साइड में बैठने में। और कपड़े बहुत सारे थे, 2 दिनों के कपड़े थे, और ठंड के मौसम में तो बहुत कपड़े हो ही जाते हैं। एक आदमी 4, 5, 6, 7 कपड़े पहने हुए रहते हैं, पता नहीं कितने कपड़े पहने हुए रहते हैं, तो सारे कपड़े जमा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारा कपड़ा फिर से मशीन में डाल दिया है, और मेरा घर भी कबाड़ा भी बना हुआ है। तो मैंने सोचा पहले चलो अपना बाल बांधा जाए, क्योंकि चुड़ैल जैसी दिख रही थी मैं, तो आप लोग चुड़ैल को तो पसंद नहीं करोगे, तो इसलिए सोची चलो पहले बाल अच्छे तरीके से बांध लिया जाए। तो हमने पहले बाल बांधा, तो तभी आ गए थे फल वाले, फल बेचने के लिए। तो मेरा बेटा गया था फल लाने के लिए, तो यहाँ पे सारा फल जो भी हमको लेना था वो सारा चीज़ ला के यहाँ पे रख दिया है। और मैं अब चलूँगी, सारे फल दोपहर हो गए हैं, नाश्ते के बाद हमारा सारा काम ख़त्म हुआ है, तो अब फल खाने का समय आ गया है। तो हम जो भी हमारे पास फल हैं उसको, आप लोगों को पिछले ब्लॉग में भी से ही पता होगा कि मैं मतलब खाना खाने के बाद दोपहर को थोड़ा सा फल जो भी हमारे पास रहता है वो खाती हूँ, लेती हूँ। तो मेरे यहाँ पे बहुत दिनों से नारियल पानी जो लाए थे वो रखा हुआ था, तो ठंड बहुत ज़्यादा होती थी, इसकी वजह से मैं नारियल पानी नहीं पी पाती थी, क्योंकि डर लगता था पीने में। तो मतलब आज धूप निकली थी तो सोचा था कि तो मतलब नारियल पानी मतलब चलो पी लिया जाए। तो एक बार में इतना सारा जो है वो नहीं पी पाऊँगी, इसीलिए मैं इसको मतलब बर्तन में, एक बड़ा सा बर्तन में निकाल के, और उसके बाद थोड़ा आज पीऊँगी, फिर थोड़ा कल पी लूँगी। और सारे फ्रूट जो
थे मेरे पास फल, वो सारे फल को मैंने काट के रख लिया है और थोड़ा सा अपने बेटे को दूंगी और थोड़ा सा अपने खाऊंगी। उसको खांसी हो रहा है लेकिन बच्चा है, मांगता है तो मतलब मना नहीं किया जाता है, उसको दे देते हैं। तो ये नारियल के अंदर में जो रहता है खाने वाला मलाई, वो किनको किनको अच्छा लगता है वो कमेंट में बताना। मुझको तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट में प्लीज़ अगर आपको मेरे गांव का ये सच्चा सा मॉर्निंग ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो, नहीं अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं है, आप हटा सकते हो। फिर आप लोगों से मिलते हैं हम अगले ब्लॉग में। मैं हमेशा ब्लॉग जब भी अपलोड करती हूँ तो शाम को 5 बजे अपलोड करती हूँ। तो आप लोगों को अगर मेरी ब्लॉग देखनी है तो 5 बजे हमारा डेली ब्लॉग अपलोड हो जाता है और कभी कभी लेट हो जाता है ब्लॉग अपलोड करने में, तो 5 से 6 बजे के बीच में तो ब्लॉग आ ही जाएंगे। तो आप लोग इंतज़ार करना और देखना, और जिनको भी सपोर्ट चाहिए वो फर्स्ट कमेंट करिएगा 5 बजे, तो मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगी और फिर सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोगों को भी सपोर्ट कर दें। एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों का एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे लिए हमको बहुत हौसला देगा और आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा ही मदद मिलेगी। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में।